दोस्तों ये वीडियो उनके लिए जो एमका को अब तक हवा बता रहे थे। आपने देखा होगा कि भारत कितनी तेजी से विश्व भर में अपनी तगड़ी छवि बना रहा है। सभी देश भारत को एक महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि अमेरिका अपने हथियार खुद बनाता है, रूस भी S-400 जैसे ब्रह्मास्त्रों को बना चुका है, फ्रांस जैसे देश राफेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारत की कोई पहचान नहीं है। भारत अपने लड़ाके साजो सामान क्यों नहीं बनाता? दोस्तों आपको बता दें कि भारत इस पर अब बहुत तेजी से काम कर रहा है और जल्द ही दुनिया के सामने DRDO का ऐसा लड़ाकू विमान रखा जाएगा जिसको देखकर सबके छक्के छूट जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के तीसरी चौथी पीढ़ी के विमान दुनिया के अच्छे पांचवी पीढ़ी के विमानों को धूल चटा देते हैं। ऐसे में भारत का ये पांचवी पीढ़ी का स्वदेशी विमान सब देशों के लिए काल होगा। ये फाइटर जेट अपने आप में अनोखा और सबसे ताकतवर होगा। दोस्तों रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को एक कड़ा सबक दिया है। इस युद्ध ने सबक दिया है कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो अपना बाहुबल मजबूत करो। भारत ने भी इस दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियों के बीच भारत ने अब पांचवी पीढ़ी के एक ऐसे लड़ाकू विमान के निर्माण की दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए जो अभी अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एरोस्पेस डिफेंस एजेंसी ने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। DRDO और ADA ने स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के लिए विशेष सामग्री का निर्माण शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 45 दिन में 7 मंजिला इमारत बनाकर खड़ी कर दी है। इस बिल्डिंग का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को किया। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और DRDO चीफ भी मौजूद रहे। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल पांचवी पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के तौर पर किया जाएगा। बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इस बिल्डिंग में एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए एवियोनिक्स को विकास करेगा। रक्षा मंत्री के सामने इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स का एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि DRDO ने ADA बेंगलुरु के हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के जरिए एक बहुमंजिली बिल्डिंग का निर्माण 45 दिन में पूरा किया। इस बिल्डिंग में एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए एवियोनिक्स डेवलपमेंट की सुविधा होगी। अब सवाल ये उठता है कि स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होता है? दोस्तों स्टेल्थ फाइटर जेट वो फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते हैं यानी कि इन फाइटर जेट्स को रडार नहीं पकड़ पाते। इनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन की जाती है, ऐसे खास मटेरियल से तैयार की जाती है जो दुश्मन के रडार की तरंगों को सोख लेती है, यानी रडार की तरंगे वापस नहीं जा पाती, जिससे ये दुश्मन की नजर में नहीं आ पाते। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO जिस फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है उसमें कई और टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। जैसे फाइटर जेट में सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, डाइवर्टर कम सुपरसोनिक इनटेक, एडवांस एवियोनिक्स और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट की बेस लाइन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन के 20 टन वजन रखने की क्षमता के साथ लैस करने की कल्पना की गई है, जिसमें अपने हथियारों के साथ साथ करीब 1.5 टन आयुध ले जाने की क्षमता होगी। इस परियोजना को प्रारंभिक विकास लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया था कि AMCA के डिजाइन और प्रोटोटाइप विकास के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी को खास मटेरियल के साथ डिजाइन किया जाता है, जिसके चलते जब दुश्मन देशों के रडार उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी बॉडी से तरंग टकराने के बाद वापस नहीं जाते, यानी कि इसकी बॉडी तरंगों को एब्जॉर्व कर लेती है, जिसके चलते स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसके साथ ही इस विमान के जरिए 5 टन ईंधन और हथियार ले जाने की क्षमता है। वहीं एमका में 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग और एक घरेलू रूप से निर्मित सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार भी होगा। एमका के डायरेक्टर AK घोष ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए कहा था कि ये फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है और अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही इस फाइटर जेट को ऑटोनोमस बनाने की योजना है, यानी इस फाइटर जेट को बिना पायलट की मदद से भी उड़ाया जा सकता है, जो काफी खतरनाक तरीके से दुश्मनों पर हमला कर पाएगा।
इसे ही 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो बिना पायलट के दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है। वर्तमान में चीन J-20 और FC-31 पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर्स के संचालन करने का दावा करता है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हिमालय में उनकी सीमा विवादों में किया जा सकता है। इसके विपरीत भारत के पास अभी जो सबसे श्रेष्ठ फाइटर जेट है वो राफेल है, जो 4.5 पीढ़ी का फ्रांसीसी निर्मित राफेल और लाइसेंस निर्मित 4+ पीढ़ी के रूसी Su-30 MKI जेट हैं। और भारत अब 5.5 जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर लेगा तो फिर चीन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमता अभी तक अज्ञात है, लेकिन उनके और भारत में मौजूद लड़ाकू विमानों के बीच पीढ़ी का अंतर हिमालय पर हवाई संघर्ष में भारत को नुकसान में डाल सकता है। भारत के एमका का उद्देश्य पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम को संतुलित करना भी है, जिसे वो तुर्की के सहयोग से बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत का एमका अपने नए राफेल अधिग्रहण के साथ पाकिस्तान के पुराने F-16S, JF-17S, J-10CS, दसॉल्ट मिराज 3S, दसॉल्ट मिराज 5S और चेगंदू F-7 PGS पर गुणात्मक बढ़त प्रदान कर सकता है। इसके अलावा एमका कार्यक्रम अपने घरेलू एरोस्पेस उद्योग को गति प्रदान करके महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर पर भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को बढ़ाता है। एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत की 5वीं श्रेणी का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। पिछले साल फरवरी 2021 में भारत ने एरो इंडिया शो में एमका के डिजाइन और मॉडल को पहली बार दुनिया को दिखाया था। लड़ाकू विमान के डिजाइन तैयार करने वाली स्वदेशी एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO ने इस मॉडल को पेश किया था। ये भारत का पहला 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिसके स्टेल्थ फीचर्स के चलते दुश्मन के रडार को इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। भारत अगर एमका बनाने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका, रूस और चीन सहित उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता होगी। हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने यूक्रेन युद्ध से सीख लेते हुए स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर देने की बात कही थी। भारत का ये एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल, प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैक्ट डॉग फाइट करने की भी क्षमता होगी। स्टेल्थ एयरफ्रेम के अलावा इसमें आइसा रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। माना जा रहा है कि भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2030 तक वायुसेना की फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएगा। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट्स पहले से ही मौजूद हैं, तो रूस के पास सुखोई 57 है। चीन भी दावा करता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन देश विदेश के रक्षा मामलों के जानकार J-20 यानी कि चेगंदू 20 में स्टेल्थ फीचर्स पर सवाल खड़े कर चुके हैं। एयरस्पेस में लड़ाई के वक्त स्टेल्थ फाइटर जेट ही बाकी सभी लड़ाकू विमानों का नेतृत्व करता है और दुश्मन की सीमा में सबसे पहले दाखिल होता है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर आपको दुनिया भर की अनोखी बातें बताते रहते हैं, जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।